गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस खान, जैसा कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर भेजती रहती हूँ। आज मैं देखिए आपको साइकोलॉजी का भेज रही हूँ, साइकोलॉजी पीएचडी क्वेश्चन आंसर। जो साइकोलॉजी में पीएचडी के क्वेश्चन आंसर आते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भेज रही हूँ। आप देखिए, क्योंकि पीएचडी का जो है पेपर होने वाला है। पीएचडी जो है कुछ लोग पीएचडी का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं और उसका एग्ज़ाम भी शायद फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, एग्ज़ाम भी होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन भेज रही हूँ, तो ज़रा देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि हितैषी सिद्धांत का प्रतिपादन कब और किसने किया। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। लिखा है स्पीयरमैन ने किया 1904 में। ठीक है, फिर फ्रायड के अनुसार चिंतन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रायड के अनुसार चिंतन 3 प्रकार के होते हैं: वास्तविक चिंतन, नैतिक चिंतन, मनस्पाती चिंतन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक पृथक आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें किसने कहा? ये आल्पोर्ट जी ने कहा 1937 में कहा। ठीक है, फिर शेल्डन के अनुसार लिखा कि शेल्डन के शरीर के गठन कब किया और कितने भागों में वर्गीकृत किया। तो शेल्डन ने शरीर का गठन 1940 में किया और इसको जो है देख लीजिए 3 भागों में बांटा है इन्होंने। पहला है आपका गोलाकार, जिसको इंडोमॉर्फी बोलते हैं। फिर आयताकार, जिसको मेसोमॉर्फी बोलते हैं। उसके बाद जो है लंबाकार, जिसको एक्टोमॉर्फी में बोलते हैं। मैं ये आपको लिखा चुकी हूँ, जब मैं क्लास पढ़ाती थी मैंने आपको लिखाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। सूत्र भी उन्होंने बताया बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कोहलर कौन से मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन है कोहलर ने किस पशु तथा किस स्थान पर प्रयोग किया। तो आंसर है कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कैनरी, देख लीजिए, सुल्तान नामक चैंपी पर कैनरी ग्रीड नामक स्थान पर प्रयोग किया। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रयास एवं त्रुटि किस मनोवैज्ञानिक ने पशु पर प्रयोग किया। ठीक है, इसका आंसर है कि थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर किए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चिंतन कितने प्रकार के होते हैं। तो चिंतन आपके जो है 2 प्रकार के होते हैं: तरंग में, एक यथार्थवादी। ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, पीएचडी का क्वेश्चन है और सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि गाल्टन का पूरा नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन लिखा है गाल्टन का पूरा नाम बताइए तथा कब और कहाँ जन्म हुआ। तो गाल्टन का देखिए लिखा हुआ, गाल्टन का पूरा नाम है सन फ्रांसिस गाल्टन तथा इनका जन्म बंकिम नगर, इंग्लैंड के बंकिम नगर में सन 1922 में हुआ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है गाल्टन की बुद्धि लब्धि कितनी थी। गाल्टन की बुद्धि लब्धि 200 तक थी, यानी वो प्रतिभाशाली थे। फिर गाल्टन ने मनोविज्ञान में कितने प्रदर्शन किया। आंसर है गाल्टन ने जीव विज्ञान, मानवशास्त्र तथा सांख्यिकी में अपना रुचि प्रदर्शन किया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि गाल्टन ने किस में प्रयोग किया। तो गाल्टन ने सबसे पहले, गाल्टन विश्व के पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारिक विज्ञान में, ठीक है, जो जिसको बिहेवियर बोलते हैं, बिहेवियर साइंस, व्यवहारिक विज्ञान में के संबंध में कोरिलेशन प्रतिगमन, यानी रिग्रेशन कोरिलेशन प्रतिगमन में प्रसारण किया। ठीक है, जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के संपर्क में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाल्टन को क्या कहा जाता है। तो गाल्टन को क्या कहा था? फादर ऑफ बिहेवियरल स्टैटिस्टिक्स, यानी इनको मनोवैज्ञानिक सांख्यिकीय कहा जाता है। जो व्यवहारिक सांख्यिकीय है उनको कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अक्सर देखिए क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन कौन था, इनका जन्म कहाँ हुआ। कार्ल पियर्सन का अक्सर क्वेश्चन आता है। तो कार्ल पियर्सन इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा सांख्यिकीवादी थे। उनका जन्म 1857 में लंदन में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन ने शिक्षा कहाँ पूरा किया। तो कार्ल पियर्सन ने शिक्षा लंदन और कैम्ब्रिज में पूरा की। अगला क्वेश्चन है पियर्सन ने किसकी स्थापना की। तो आंसर है कि लंदन में विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स, देख लीजिए। ठीक है, इस प्रथम यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स डेवलपमेंट की स्थापना किया। किसने किया? प्रथम यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स डेवलपमेंट का पियर्सन ने किया। फिर अगला क्वेश्चन है कि पियर्सन किस नाम से जाने जाते हैं। आंसर है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के नाम से याद है, यानी ठीक है, देखिए लिखा हुआ पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी को कितने भागों में बांटा गया। तो सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया: वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुमानिक सांख्यिकी, सहसंबंधात्मक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए पूरा। ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर में है तो इसीलिए आपको शायद छोटा दिख रहा है, लेकिन मैंने जूम करके भी दिखा दिया है। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के भी बता दिया। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट करिए, क्योंकि पीएचडी का जो है पेपर आने वाला है यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है मापन को कितने भागों में बांटा गया। तो मापन को देखिए 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहला आपका नामिक, देखिए यहाँ नामिक संज्ञानात्मक नापनी, जिसको नॉमिनल स्केल बोलते हैं। फिर क्रम
सूचक मापनी, इसको जो है यहाँ लिखा हुआ ऑर्डिनल स्केल, थोड़ा सा अप डाउन हो गया था तो ध्यान से देख ले, क्रम के अनुसार ऑर्डिनल स्केल। फिर अंतराल मापनी को बोलते हैं इंटरवल स्केल, ठीक है। फिर अनुपात यानी रेशियो स्केल, ये आपका जाए। फिर नामिक मापन को किसकी संज्ञा दी गई, नामिक मापन को साधारण तथा गुणात्मक वर्गीकरण यानी जिसको बोलते हैं सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए मध्यमा अगला है, ये ज़रूर ध्यान दें कि सूत्र बहुत आता है। मध्यमान का सूत्र बताया, देखिए मध्यमान का सूत्र दोनों बताया गया है, m = सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, चाहे m = सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। फिर मध्यांक का सूत्र बताया, देखिए आप मध्यांक का सूत्र अच्छे से देख लीजिए। ये जो मीन का सूत्र है, मीडियन का सूत्र है, ये मध्यमान का सूत्र है, मध्यांक का सूत्र है। फिर देखिए बहुलांक का सूत्र पूछा है। बहुलांक का सूत्र देखिए मैंने 2 टाइप से बताया है, आप अच्छे से देख लीजिए। बहुलांक का सूत्र चाहे आप इसमें कर सकते हैं चाहे इसमें करें, कोई ना कोई आ जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन है कि जब किसी समूह व्यक्तियों में किसी व्यक्ति की योग्यता, बुद्धि, लब्धि समान होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसके क्या कहते हैं, सजातीय समूह यानी होमोजीनियस ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसारण, संपूर्ण प्रसारण टोटल रेंज का सूत्र। टोटल रेंज का सूत्र आप अच्छे से देख लीजिए। टोटल रेंज का सूत्र रेंज = हाई स्कोर माइनस लो स्कोर +1, ठीक है, यानी 25 - 5 + 1 = 21। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए चतुर्थक विचलन का सूत्र। आप देख लीजिए, मैंने कहा सूत्र ज़रूर पूछा, सूत्र बहुत पूछता है, आप सूत्र देख लीजिए। चतुर्थक विचलन का सूत्र है। फिर मध्यमान विचलन का सूत्र है, वो मध्यमान का सूत्र है, ये मध्यमान विचलन का सूत्र है, ठीक है। उसके बाद SD का सूत्र एवं पूरा नाम। SD का देखिए सूत्र है, और यानी जिसको जो है ये सूत्र है, और इसका नाम देखिए स्टैंडर्ड डिवीज़न बोलते हैं। SD को स्टैंडर्ड डिवीज़न बोलते हैं। सहसंबंध को कितने प्रकार के हैं, सहसंबंध को 2 भागों में बांटा गया, रेखीय सहसंबंध और अरेखीय। फिर अनुबंधन गुणांक का सूत्र देख लीजिए। एक पॉइंट है, सूत्र कई आए हैं, सूत्र बार बार पूछा जाता है लेकिन लोगों को याद नहीं रहता है माइंड में उनके, तो सूत्र आप अच्छे से देख लीजिए। आप इसको कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसका प्रतिपादन किया, तो इसका देखिए आंसर लिखा हुआ प्रसारण वितरण वक्र यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैंने सिर्फ आंसर ही से लिखा है कि मैंने सिर्फ आंसर लिखा, आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन गणितीय समीकरण के से क्या प्राप्त होता है, तो गणितीय समीकरण को देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक चीज़ देख लीजिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन की सहायता से किया जाता है, ठीक है, देखिए प्राप्त किया जाता है, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप गॉसियन कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ गॉसियन कर्व, आप क्वेश्चन देखिए अच्छे से, क्योंकि PhD का क्वेश्चन है, PhD में आता है, 110% PhD में आता है, ये जो है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन देखिए। मैंने इसमें ऑल ऑफ द अबव लिख दिया था कि शायद ये मुझे पूरा टोटल चारों लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऑल ऑफ द, क्योंकि इसमें क्वेश्चन था कि विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा कौन सा, तो उसमें चारों थे, तो चारों ऑल ऑफ था। तो अगला क्वेश्चन उपरोक्त चित्र द्वारा प्रदर्शित सहसंबंध श्रेणी बताइए। तो ये देखिए चित्र बना हुआ, आप चित्र को अच्छे से देखिए। श्रेणी क्या, ऋणात्मक सहसंबंध है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहसंबंध गुणांक होता है, तो देख लीजिए आप एक एक पॉइंट देखिए, ये सहसंबंध गुणांक का है। फिर संभव विभ्रम की गणना का सूत्र बताया है, तो संभव विभ्रम की गणना का सूत्र देखिए, मैंने सूत्र लिख दिया, आप सूत्र देख लीजिए। ये सारा क्वेश्चन PhD का है, क्योंकि जो साइकोलॉजी से जो बच्चे PhD करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि PhD का क्वेश्चन आप कहाँ से ढूंढ रही है, ये आप GA यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी का मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिए। प्रतिगमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसने किया, सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। फिर प्रतिगमन का अर्थ बताइए, पीछे लौटना, ठीक है। फिर ये देखिए लिखा हुआ है, इसका देख लीजिए आप, एक एक पॉइंट देख लीजिए, ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का है, तो इसमें कहते हैं ना कि ये साइकोलॉजी में फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश सारे आते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है समय अपरिमित होते हैं, कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें क्या है, निदर्शन है, ठीक है। फिर प्रसार वितरण वक्र को जाता है गॉसीय वक्र, मैंने अभी से पहले कहा था गॉसीय वक्र, ये देख लीजिए आप इसका देख लीजिए, इसका आच्छादित करना है, देखिए पूरा सूत्र लिखा हुआ है, इसका पूरा सॉल्व ही है, आप देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। मैंने आपसे पहले बताया ये PhD का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन को आप जो है नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा हुआ कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य में हो तो उपयोगिता होती है, किस चीज़ की होती है, अधिकतम की होती है। फिर लिखा है गॉसियन के प्रथम नियम को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सम सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। मांग वक्र ढाल धनात्मक होता है, उपरोक्त सभी यानी इसमें युद्ध की स्थिति, गिफेन की विरोधाभासा और अज्ञानता का प्रभाव, ये तीनों था, इसलिए उपरोक्त सभी। और इधर देखिए तटस्थ वक्र की अवधारणा की गई किसमें, हिक्स द्वारा।
यहाँ देख लीजिए तालिका बना हुआ है, एक एक तालिका बना हुआ। इस तालिका का आंसर देखिए, ये देखिए, ये तालिका 1 है आपका। आप एक एक पॉइंट देख लीजिए। फिर इसमें लिखा पूर्ण प्रतियोगिता के औसत वक्र तथा सीमांत वक्र होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, सामान्य एवं गुणे अक्ष के समांतर। फिर देखिए कीमत निर्धारण का है, उत्पादन एवं लागत, उत्पाद की ग्राहक और आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्पाद विभेद विशेषता एकाधिकरण प्रतियोगिता। फिर उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार औसत लागत लेस देन सीमांत लागत, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए अच्छे से, एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन हैं और मैं आपको इतना ही क्वेश्चन आज दे रही हूँ। और अगला क्वेश्चन मैं आपको जो है इंशाल्लाह कल या थोड़ी देर बाद मैं आपको देखती हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।